हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया जो पब्लिकेशन के VRSS से उसका वॉल्यूम 2 करते हैं। इसका पहला सेट करा दिए हैं। जो नहीं देखे देख लीजिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दोस्तों, और कम से कम 1-2 ग्रुप में ज़रूर अवश्य इसको शेयर करें वीडियो को। आइए देखते हैं। सेट 2 का पहला प्रश्न है, सेट 2 का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। पहला कैंसर का पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2 का आंसर है सी, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। निम्न में कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। 3 का आंसर हो जाएगा डी, महासागरीय अम्लीकरण, बी, अत्यधिक मत्स्यन, सी, गैर संवादीय पर्यटन है। 3 का आंसर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 4, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज कौन थी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज कौन थे। 4 का आंसर हो जाएगा वे टेक्सन थे, टेक्सन। टोक्यो पैरालंपिक के जो मोटा था, यूनाइटेड बाय इमोशन, इसको मोटो रखा गया था। शुभंकर सोमैटी था, और उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। 5 के आंसर जगह भी दूसरा स्थान है, दूसरा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश की सीमा लागत लाल सागर के साथ नहीं लगती है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। 6 के आंसर हो जाएगा डी, इथोपिया की सीमा नहीं लगती है, इथोपिया की सीमा नहीं लगता है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। 7 के आंसर होगा डी, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 की अवधि क्या है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है। 8 के आंसर हो जाएगा डी, 2020 से 2025 से। इसमें 7 निश्चय के जो 7 उद्देश्य है, इसका पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सेकेंड है सशक्त महिला सक्षम महिला, थर्ड है हर खेत तक सिंचाई की पानी, 4 है स्वच्छ गांव अस्मृत गांव है, 5वें है स्वच्छ शहर विकसित शहर, 6 है सुलभ संपर्कता है, 7वां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा है। 8 के आंसर ये डी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी की पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। 9 के आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रयोग करती है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 10 के आंसर भी माउंट ब्लैके है। आल्पस मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, 4810 मीटर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, मणिपुर स्थित किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। मणिपुर स्थित किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ विलुप्त प्रजाति पाई जाती है। 11 के आंसर होगा बी, संगाई प्रजाति के पाई जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। 12 के आंसर ए बांग्ला है। नेक्स्ट 13, निम्न में
कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं? 13 का आंसर होगा सी, चांदी बालाडी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 14 के आंसर का भी अमेजन नदी है, अमेजन। नेक्स्ट है 15, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर है। 15 के आंसर का भी लोथल बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है। 16 के आंसर होगा डी, दीवान आरिज इल्तुतमिश से संबंधित है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, नगोजी अंकोजा इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाले पहली महिला अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है? वह किस देश की हैं? 17 के आंसर होगा वे नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 18 के आंसर जाएगा ए, भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, जो कि गलत है। द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो सही है। भगत सिंह ने किए थे। बाकी सबसे सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल किए थे। सचिंद्र नाथ सेन बंदी जीवन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड की रचना की थे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किए थे? पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किए थे? 19 का आंसर होगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किए थे। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किए थे? लाहौर अधिवेशन में किए थे, 23 मार्च 1940 को किए थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? 20 के आंसर होगा से, लॉर्ड मेयो के मारकर हत्या कर दिए थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत पुस्तक किस से लिया गया है? 21 के आंसर होगा भी आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। नेक्स्ट है, 22 क्रांति की तलवार में धार और वैचारिक पत्थर प्रगटने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर प्रगटने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? 22 के आंसर जाएगा वे भगत सिंह ने कहे थे, भगत सिंह। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? 23 के आंसर होगा वे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बनी थी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी था? 24 के आंसर हो जाएगा डे, पोतन, पोतन। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद असमक दक्षिणी भारत में स्थित है जिसका राजधानी था पोतन। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, सूर्य की उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश के कारण है। सूर्य की उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश के कारण है। 25 के आंसर के वे प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में संयोजी ऊतक नहीं है। 26 के आंसर से त्वचा नहीं है, त्वचा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 27 के आंसर हो जाएगा वे रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है 28, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 28 के आंसर होगा सी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति पर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? 29 के आंसर होगा सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट 30वां प्रश्न, भाप अंगार गैस किन दो गैसों के मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किन दो गैसों के मिश्रण होता है? तो इसके आंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? 31 के आंसर जगह ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाते अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, इसी कारण से उबलने लगता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? 32 के आंसर हो जाएगा वे हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? 33 का आंसर भी मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया? डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया? 34 के आंसर ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किए थे। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंट के कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंट के कार्य नहीं है? 35 का आंसर होगा डी, पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? 36 के आंसर होगा डी, अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है इसका। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है इसका। 37 के आंसर सी, बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, कैलामाइन निम्न में से किसका गैस है? कैलामाइन निम्न में से किसका गैस? 38 के आंसर जगह सी, जस्ता का है कैलामाइन। जस्ता का गैस कैलामाइन। टिन का कैल्साइट, मैग्नीशियम की बोरमाइट है, तांबा की क्यूप्राइट, एल्युमिनियम की बॉक्साइट कोरंडम, सीसा की गैलेना है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है। 39 का आंसर होगा ए, अफबाउ सिद्धांत द्वारा होते हैं। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, केसर की उदर का मूलभूत कार्य है? केसर की उदर का मूलभूत कार्य है। 40 के आंसर हो जाएगा ए, भंडारण है। 41 प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। 41 के आंसर हो जाएगा वी, हेनरी बेकरेल थे। हेनरी बेकरेल। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवर द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? 42 के आंसर का भी वसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 43, शुष्क छिपाक किस विटामिन की कमी से होता है? 43 के आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? 44 के आंसर ये डी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता की अपेक्षाकृत अधिक है? निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? 45 के आंसर से प्रबाल भीतियाँ हैं। प्रबाल भीतियाँ। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 46 के आंसर जगह डी, फूकन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से सही नहीं है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 47 के आंसर होगा ए, उपक्रमों पर स्वामित्व है। उपक्रमों की स्वामित्व है।
48वां प्रश्न है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? 48 का आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत करता है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी, 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सी क्रांति देश सुमेलित नहीं है? 50 के आंसर ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं, कपास उत्पादन स्वर्णरेखा क्रांति से, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति से, आलू उत्पादन गोल क्रांति से। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से, स्वर्णरेखा क्रांति कपास से। नेक्स्ट है 51वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की किस देश के संविधान से लिया गया? 51 का आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निश्चित हुआ। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो संविधान से लिया गया वह है समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना, निभाषा शैली। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? 52 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में है? 53 के आंसर सी, अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 54, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखी सेठी थे। आर के षणमुखी सेठी थे। आर के षणमुखी सेठी। राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर एम अयंगार थे और प्रथम स्पीकर वो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? किस संविधान संशोधन के ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% सीमित कर दिया है? 55 के आंसर हो जाएगा 60। 55 के आंसर हो जाएगा वी, 91 संविधान संशोधन के तहत 15% सीमित किया गया है। नेक्स्ट 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से अनुच्छेद संबंधित है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? 56 के आंसर ए, अनुच्छेद 262 संबंधित है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से विकसित हुई है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? 57 के आंसर होगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? 58 के आंसर सी, संविधान की प्रस्तावना को माना गया है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 59 के आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 214 में वर्णित है, जो कि गलत है। संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? 60 के आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या ऐसे राज्य में जिनमें विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा ए, जापान में किया जाएगा, जापान। नेक्स्ट 62 नौ प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 62 का आंसर हो जाएगा ए, 6.4% अनुमानित है, 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट 63 नवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश की ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 63 का आंसर जाएगा सी, वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट 64 नवा प्रश्न, मेकांगा गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? मेकांगा गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? 64 का आंसर भी 5 देशों के द्वारा शामिल किया गया है। भारत में 6 देश शामिल हैं, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस, यानी 6 देश है भारत सहित। नेक्स्ट है 65 नौ प्रश्न है, भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? 65 का आंसर होगा डी, पुणे में है, पुणे। नेक्स्ट है 66 नौ प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? 66 का आंसर होगा सी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट 67 नौ प्रश्न है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? 67 का आंसर ए, सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट 68 नौ प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? 68 का आंसर होगा सी, विनय कुमार सक्सेना बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है 69 नौ प्रश्न है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? 69 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट 70 प्रश्न है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 70 का आंसर हो जाएगा डी, जय सुरक्षा समझौता से संबंधित कार्टेजोना प्रोटोकॉल। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था जो कि समाप्त हुई दोस्तों, और अच्छे से रिविजन की दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।